নমস্কাৰ দৰ্শক প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীখনত টিকি থকাৰ বাবে কিমান যে কি কৰিব লগা নহয় ৰাতিপুৱা বিছনাৰ পৰা উঠা আৰু ৰাতি শুৱালৈকে অনবৰতে এটাই চিন্তা কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰো কেনেকৈ আনক পিছ পেলাব পাৰো এটাই যন্ত্ৰণা মানসিক চাপ স্কুলত ৰোল নম্বৰ 1 কৰাৰ চাপ পৰীক্ষাৰ চাপ পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পাছত চাকৰি এটা পোৱাৰ চাপ উপাৰ্জন কৰাৰ চাপ পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক টকা উপাৰ্জন কৰাৰ চাপ বয়সৰ বিভিন্ন সময়ত চাপে বৰণ খলায় কিন্তু সংজ্ঞা এটাই হৈ থাকে এই চাপ অতি সংক্ৰামক আপোনাৰ গাত ক্ৰিয়া কৰা চাপ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈকে বিয়পি পৰিছে বা আপুনি বিয়পিবলৈ বাধ্য কৰিছে ৰাতিপুৱা দেখিছেনে কণমানিহতে শৰীৰৰ ওজনতকৈও অধিক গধুৰ বেগ লৈ বেকাকৈ কেনেকৈ স্কুললৈ অহা যোৱা কৰে স্কুলত শিকোৱাখিনি ভালদৰে বুজি লোৱাৰ চাপ শিক্ষকৰ প্ৰতি অহেতুক ভয়ৰ চাপ ঘৰত আকৌ হোমৱৰ্ক কৰাৰ চাপ সিহঁতে বুজি উঠাৰ আগতেই ঘঁহি মাজি আপুনি পিন্ধাই দিয়ে মানসিক চাপৰ ভিন্নৰঙী আৱৰণ সাজ ফলত বিচ্যুত হৈ পৰে সিহঁত প্ৰকৃত লক্ষ্যৰ পৰা আৰু দৌৰিবলৈ ধৰে এটা যান্ত্ৰিক লক্ষ্যৰ পিছত কিন্তু বহুধা চাপৰ মাজত ৰাখি আমি জানো সিহঁতক প্ৰকৃত জ্ঞান দিছো শুনকচোন मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं या हम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी और वो जो हैप्पीनेस कोशेंट है ना वो मेरे लिए सबसे अहम है क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं जब मुझे कोई चीज़ सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूँ जब मैं एग्ज़ाम के लिए रट के जवाब देता हूँ और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूँ तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूँ या नहीं ये अभी तक हमको श्योर मालूम नहीं है मैं जहाँ भी देखता हूँ ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं छोटा था जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं जब से बच्चे पैदा होते हैं बच्चा घर आता है हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले फर्स्ट आया कि सेकंड आया वो बोलता है सेकंड आया तो अरे फर्स्ट नहीं आया डांट पड़ती है उसको जो बोलता है मैं 10th आया तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा ज़रूरी है उसको रेस में हम पूछते हैं तुम रेस में फर्स्ट आए कि सेकंड आए में हम उसको बचपन से जब से वो लोअर केजी में होता है जब लोअर केजी में रेस होती है चमचा मुंह में लगा के उसमें नींबू डाल के भागते हैं उसमें भी हम बच्चे को पूछते हैं अरे मेरा बेटा फर्स्ट आएगा लाओ बेटा मेरा फर्स्ट आना मतलब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा भागो मतलब नींबू लेके भागो মূৰ দাঙিব নোৱাৰা চাপৰ মাজত যন্ত্ৰবৎ শিক্ষা লাভ কৰি সিহঁতৰ ভৱিষ্যতেই বা কি হ'ব সমাজখনে সিহঁতৰ পৰা পাব কি শুনকচোন मैंने काफ़ी रिसर्च की एजुकेशन के ऊपर और कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा ख़ास होता है ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में हर बच्चा ख़ास होता है हर बच्चे में हमारी तरह आपकी तरह और हमारी तरह हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है कुछ ना कुछ कमज़ोरी होती है मुझ में भी कमज़ोरी है काबिलियत है आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत और कमज़ोरी है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमज़ोरी और काबिलियत होती है और हमें एज पेरेंट्स एज एल्डर्स एज एजुकेशन सिस्टम हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है उससे मदद करनी है उसकी क्या खासियत है उसका क्या दिल चाहता है उसे किस चीज़ में खुशी मिलती है वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको वो ढूंढ सके और उसमें हमें सपोर्ट करना है और जो उसकी कमज़ोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले विद्या मिले आपको तो फिर वो कागज़ का मायने कुछ होता नहीं है मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं मेरे पास कोई कागज़ नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नज़रिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें और शिक्षा हम खुशी से दें क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता
शिक्षा में एक और चीज़ मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स। आगे चल के वो ज़िंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चल के वो इज्जत की ज़िंदगी जी सकें, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, आगे चल के वो किसी की मदद कर सकें। दिस इज़ वॉट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ভিডিঅ'টো সৰু যদিও ইয়াৰ মৌলিকতা আৰু গুৰুত্ব বিশাল। অকৃত্ৰিম আৰু যুক্তিযুক্ত যত্নৰ যথাৰ্থতাইহে এটি শিশুক পৰিপূৰ্ণ মানৱ হিচাপে গঢ় দিব পাৰে। গতিকে মানসিক চাপৰ কলীয়া ডাৱৰ আঁতৰাই মুকলি মনৰ এখন আকাশ শিশুটিক আমি দিব পাৰিব লাগিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ কামনা কৰি সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।